Good morning, students. Today we are going to start chapter 7. The name of the chapter is Packing. This chapter is of class 9, subject English. And let's start the chapter. So, whenever we go somewhere for tour or to attend a wedding ceremony or somewhere else to in the vacations or any hill station to our relatives, so definitely we do packing. जब भी हमें कहीं जाना होता है ट्रिप पे या वैसे भी कहीं, तो वी डू पैकिंग, हमें एक पैकिंग ज़रूर करनी होती है। और इट इज़ अ बिग टास्क कि यार शादी में जाना है, घूमने जाना है, अभी तो पैकिंग भी नहीं हुई है। सो एंड जब पैकिंग करते हैं तो क्या फीलिंग आ रही होती है कि भाई बहुत खुशी हो रही है, हमें जाना है, तो आप बड़े अच्छे से रखते हो, ये यहाँ रखना है, वो वहाँ रखना है। बट उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वो सम आर वेरी लेजी, सो दे डू दैट, ओके एट द लास्ट मोमेंट आई विल पैक माई सिंग, एंड दे वो ठूस लेते हैं हर चीज़ बैग में। बट सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट, तो वो बहुत अच्छे से पैक करते हैं ताकि उनको वहाँ जाकर कोई दिक्कत ना हो, और जिस चीज़ को निकालना हो तो वो वही चीज़ निकालते हैं। बट कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जो पैकिंग करते हैं तो एक चीज़ ढूंढने के लिए पूरा उनको बैग खाली करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये भी एक चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए आप कोई चीज़ भूल गए हैं, फिर उसको रखना, फिर से निकालना, फिर रखना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। So basically this is a story about three friends who are going to a trip, and before going to the trip definitely they have to do packing for the trip. There are three friends. One is George, Jerome, and third is Harris. Let's start the story. And today I will complete till 5 paragraph because I will divide the story into 3 parts. So first of all, today I will complete 5 paragraphs. So paragraph 1 is I said I would pack. I means the author, and author is Jerome, who is the author of this story. Means वही अपनी कहानी अपने ही लफ्ज़ों में बता रहा है, अपने शब्दों में। तो he said that आई वुड पैक, मुझे पैकिंग करनी है। रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, और मुझे पैकिंग पर बहुत फ़ख्र है, अपनी बहुत घमंड है, गर्व है अपनी पैकिंग पर। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. It surprises me myself sometimes how many such things there are. So, I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. तो उसको अपनी पैकिंग पर बहुत फ़ख्र होता है, बहुत घमंड होता है, या उसको लगता है मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो वो ये बता देता है कि मुझे जो है पैकिंग बहुत अच्छे से करनी आती है, और मैं खुद सरप्राइज़ होता हूँ कि मैं इतनी अच्छी पैकिंग कैसे कर लेता हूँ। और वो जॉर्ज को और उसको इम्प्रेस कर लेता है इस बारे में कि मतलब मैं बहुत अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ। नी सेड दैट कि ये तो मुझ पे छोड़ दो, लीव इट टू मी द एंटायर थिंग। उनको भी एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि अच्छी बात है भाई, वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है आप जो है वो हम क्यों सोचें फिर। तो जॉर्ज जो है वो अपने आप को एक चेयर पे बैठ जाता है, और हैरिस भी जो है वो बैठ जाता है टेबल पर टांग रख कर। ये दिस इज़ द पिक्चर, like they are sitting. Next paragraph second. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job, and that Harris and George should potter about under my direction, I pushing them aside every now and then with, "Oh, you here, let me do it." There, you are simple enough, really teaching them, as you might say. They are taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working.
अब ये जो ऑथर है ये अपने बारे में बता रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। इनका तो कहने का मतलब था कि पैकिंग तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इन ये कहना चाह रहे थे कि मतलब पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ने का मतलब है कि मुझे एक बॉस बनूँ, मैं तुम्हें खड़ा होके आराम से बताऊँ और तुम जो हो वो पैकिंग करो जैसे जैसे मैं तुम्हें डायरेक्शंस दूँ, और तुम जो हो वो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ रखो। और मैं बोलूँ कि ओहो अरे ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हटाओ दिखाओ, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू वांटेड टू गिव। तो उसको लग रहा था कि मतलब इस तरह का मैं बताता रहूँ। बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया, ये चाह रहा था कि उनको टीच करेगा कि कैसे पैकिंग करते हैं कैसे नहीं। बट यहाँ पर क्या हुआ कि उल्टा हो गया, वो उल्टा उसको इरिटेट कर रहे हैं। और इसके लिए इससे ज़्यादा इरिटेट ये नहीं हो रहा था, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ क्या थी कि ये बैठ के पैकिंग कर रहा है और वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। पैराग्राफ थर्ड, I lived with a man once who used to make me mad that day. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It's my energetic nature. I can't help it. तो ये फिर ये भी बताता है अपने बारे में कि एक बार पहले भी मैं रहता था किसी एक इंसान के साथ, उसने भी इसको पागल कर दिया था इसी तरीके से कि वो जो है वो बैठ जाता था वो भी सोफ़े पे और वो इसको ये सब करते हुए देखता रहता था, वो भी घंटों तक देखता रहता था। और वो ये भी बताते हैं कि उसको जो है वो देख रहा है और उसको वो बहुत ही बुरा लग रहा है जब वो पैकिंग करते हुए देखता है। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन। अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अब तो मुझे और ज़्यादा चिढ़ होती है इस बात से कि मैं बैठकर काम करूँ और दूसरा इंसान जो है वो मुझे देखता रहे, और जबकि ये चाहता है कि मैं हमेशा खड़ा होकर सुपरिटेंडेंट करूँ, उनको गाइड करूँ अपनी पॉकेट में हाथ डाल के और उनको बताऊँ कि, तो ये उसके नेचर में था, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। Paragraph 4. However, I didn't say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो फाइनली उसको लगा कि अब चलो शुरू कर देना चाहिए, कुछ कहता नहीं है उन लोगों से और शुरू कर देता है, जबकि जो चाह रहा था वो एक अलग चाह रहा था कि वो दोनों शुरू करें। बट उसने शुरू कर दिया और अब उसको लगा कि चलो ठीक है पैकिंग शुरू करते हैं। और वो बहुत लंबी जॉब लग रही थी कि बस बहुत टाइम लगेगा पैकिंग में, और फिर वो चलते रहता है और ये पैकिंग करके फाइनली बैठ जाता है, जिप लगा देता है बैग की। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. That just like Harris, he couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. तो जब पूरी पैकिंग हो जाती है और उसको लगता है कि चलो भाई पैकिंग हो गई, तभी जो है वो हैरिस पीछे से कहता है कि तुमने अपने शूज़ नहीं रखे, बूट नहीं रखे। और पीछे मुड़ के देखता है तो बूट तो फिर बाहर ही थे। और सेम हैरिस भी इसी तरीके से करता है, वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, जब भी बैग को बंद कर देता है तब उसको याद दिलाता है, और वो जॉर्ज जो है वो हंसने भी लगता है इस बात पे। अब ये उससे इसको ज़्यादा इरिटेट हो रहा है कि मतलब एक तो तुम कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना ऊपर से हंसे जा रहे हो, तो इससे उसको गुस्सा आ रहा है। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I've packed my toothbrush. पूरा ये बैग खोलता है और बूट को अंदर रख देता है। देन तभी उसको याद आता है, जब ये बंद करने जा रहा था तभी उसको याद आता है कि क्या मैंने टूथब्रश अपना रख दिया है। तो बट वो टूथब्रश उसको याद नहीं आ रहा और वो उसकी चिंता भी नहीं करता। वो कहता है ठीक है, उसको मैं देखता हूँ, नहीं रखा तो कोई बात नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ misery. I dream that I haven't packed it and wake up
I wake up in the cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to my railway station wrapped up in the pocket handkerchief. तो ये जो ब्रश वाला सीन था ये इसके साथ हमेशा होता था कि पहले रात को पैक करके रख दिया, अब जब सुबह जाना है तो उसको मतलब ब्रश करना है नहाने जाने के लिए, फिर वो ब्रश को निकालेगा, फिर से उसको पैकिंग खोलनी पड़ती है, फिर पैकिंग करनी पड़ती है। तो ये एक हॉरेबल था उसके लिए, हॉन्टेड था, डरावना सा था कि कितनी बार मैं पैकिंग खोलूँ फिर से करूँ। और ये उसकी चिंता नहीं करता था और हमेशा क्या होता था कि जब जब ये भूलता था तो फाइनली इसको ब्रश जो है वो अपनी पॉकेट में ही लेके चलना पड़ता था, हैंकी में ही जो है ये रख लेता था। सो टुडे आई विल explain the chapter only till 5 paragraph, and I'll continue the next part of the chapter in the next video. Thank you.